फोन कर। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून आवाज आ रही है ना मेरी? सर। यस सर। आज बेटा थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, क्लास में थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। चलो देखते हैं। जैसा कि हम अध्ययन कर रहे थे हड़प्पा कालीन संस्कृति का, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में लगभग बहुत सी बातें हमने जान ली। अब लास्ट के जो टॉपिक बच रहे हैं वो चल रहे हैं कि किस तरह से ये जो हड़प्पा कालीन सभ्यता है इसके बारे में पता चला और कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हड़प्पा कालीन इतिहास को जानने में हमारी मदद की। जैसे सबसे पहले जो आए वो अलेक्जेंडर कनिंघम, भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के जो डायरेक्टर थे। उसके बाद में 1904 में जॉन मार्शल को पुरातत्व विभाग की जिम्मेदारी दी गई, तो उनके नेतृत्व में जो दयाराम साहनी, ठीक है, और राखलदास बनर्जी, इन दोनों ने इनका सहयोग किया और हड़प्पा कालीन जितने भी क्षेत्र थे वहां पर खुदाई का कार्य किया और बहुत से चीजों का पता लगाया। 1924 में अब ये श्योरिटी हो गई कि हम दुनिया को अपनी एक नई सभ्यता देने जा रहे हैं। दुनिया को हम ये बताने जा रहे हैं कि हमारा इतिहास अभी का नहीं है, हमारा इतिहास हजारों साल पुराना है, जहां पर ऐसी सभ्यता थी जो आज लुप्त हो चुकी है। पूरी दुनिया में इस चीज को बता दिया। फिर उसके बाद में जितने भी हड़प्पा कालीन क्षेत्र जो जुड़े हुए थे सिंधु नदी के तट के आसपास के, उन सभी क्षेत्रों में खुदाई का कार्य क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। खुदाई होने लग गई, नई नई तकनीकों को काम में लेने लग गए, नया नया प्रोसेस अपनाने लग गए और खुदाई में जो भी चीजें मिलती उनका विस्तार से अध्ययन करने लग गए। खुदाई में जो कुछ भी चीज मिली हो, चाहे मृदभांड मिले हो, औजार मिले हो, मिट्टी की वस्तुएं मिली हो, लकड़ी की कोई वस्तु मिली हो या फलक मिले हो, तो कहने का मतलब यह है कि अब हम इसका विस्तार सार देख रहे हैं इस पूरे चैप्टर का कि इसका सारांश क्या है कि भाई ये चीजें मिल गई। फिर उसके बाद में किस तरह से इसकी खुदाई हुई, चीजों को पता चला, खुदाई करने लग गए। जो मार्शल थे उन्होंने जो खुदाई की उसमें थोड़ी सी समस्या थी और उसमें समस्या होने की वजह से क्या हुआ कि वो पूरी तरह से हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी उसको समझ नहीं सके, ना फिर किसी को समझा सके। क्या प्रॉब्लम हुई कि जैसे मैंने आपको बताया था कि रेत का अगर कोई टीला है, रेत का अगर कोई टीला है ऐसे बना हुआ है, तो जो मार्शल थे उनका जो दिमाग था वो क्या करते थे कि जैसे ये टीला है तो उन्होंने अपने जो कार्यकर्ता थे या जो इनकी टीम में जो भी व्यक्ति थे उनको ये कह दिया था कि ये व्यक्तिगत टीला है, इसकी आप क्या कर दीजिए, पूरे की खुदाई कर दीजिए। पूरे की खुदाई कर दी और जो भी चीजें मिलती गई उनको एक जगह एकत्रित करने लग गए। तो यहां पर एक समस्या यह आ गई कि पता नहीं लगा पाए कि क्या वास्तव में जितनी चीजें मिली है वो एक ही सभ्यता की है या फिर अलग अलग सभ्यताओं की चीजें हैं। अब क्या हुआ, जब इनको एक जगह रख दिया तो अब पता लगाना मुश्किल हो गया अपने लिए, यानी मार्शल के लिए ये चीज मुश्किल हो गई कि अब मैं पता कैसे चलाऊं कि ये वस्तु कौन सी है, ये वस्तु कौन से काल की है, ये वस्तु कौन से काल की है। तो कहने का मतलब उनकी खुदाई का जो प्रोसेस या जो कार्य था उसमें थोड़ी कमी थी और उस कमी की वजह से पूरी तरह से हड़प्पा कालीन सभ्यता को वो जान नहीं पाए। जैसे मैंने आपको एक चीज कही थी, स्तर, तीन चीजें पढ़ी थी, पूरा स्तर, टीले और स्तर। अब देखो स्तर क्या होता है, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जैसे हो सकता है कि ये जमीनी भाग है, यहां पर कोई सभ्यता रहती होगी, विलुप्त हो गई, मिट्टी के टीले दब गए, मिट्टी में दब गई है, फिर
इसके ऊपर कोई लोग आए शताब्दियों बाद में, आकर रहने लग गए, फिर ये विलुप्त हो गए, चले गए। यहां पर अपने कुछ जो सामान्य वस्तुएं थी वो छूट गई, फिर कोई सभ्यता आई, ये लो, ऐसे चलता गया। अब ये देखो, ये अलग अलग स्तर है, ये एक टीला बना हुआ है और ये अलग अलग स्तर हो गए, पहली सभ्यता का ये दूसरी का, ये तीसरी का, ये चौथी का, ऐसे। तो मार्शल ने क्या किया कि जो खुदाई की, तो उसने क्या किया, इस पूरी टीले की क्या कर दी, एक साथ खुदाई कर दी। जानने का प्रयास ही नहीं किया इस स्तर को कि वास्तव में क्या एक ही सभ्यता थी यहां पर, या फिर बहुत सी ऐसी सभ्यताएं थी जो आई और गई। आप देखिए, मैंने एक उदाहरण भी दिया था एक कुएं का। आप जैसे ही कुएं की खुदाई करेंगे, मिट्टी के अलग अलग प्रकार सामने आएंगे, मिट्टी का रंग भी चेंज होगा, बहुत सी चीजें भी मिलेगी, चाहे मिट्टी के बर्तन मिल जाओ, किसी प्रकार के पत्थर के जैसा औजार मिल जाओ। तो ये क्या है, सभ्यताओं की दबी हुई सभ्यताएं हैं। तो स्तर बना हुआ है, ये देख लीजिए, ये स्तर बना दिया मैंने। मार्शल की समस्या क्या रही कि उसने जो टीले की खोज की या खुदाई की, अन्वेषण किया, तो उस दौरान उसने स्तर को नहीं पहचाना और उसने पूरे टीले को ही समान रूप से क्या कर दिया, खुदवा दिया। और जब खुदवाया और इसके बाद में जो भी चीजें मिली उनको क्या कर दिया, एक जगह एकत्रित कर दिया। अब जब एक जगह एकत्रित कर दिया तो समस्या क्या हुई कि उन वस्तुओं के कालखंड को जानने में प्रॉब्लम हो गई। अगर जैसे उनको पता लगता कि यार मैंने खुदाई की है इस टीले की, पहले ऊपर ऊपर जब मैं खुदाई कर रहा हूं तो यहां पर अलग चीजें मिली है, तो मैं क्या करूं, इस रेंज में जो मिलने वाली चीजें हैं उसको साइड में रख दूं, फिर इस रेंज में मिलने वाली जो चीजें हैं उसको साइड में रख दूं, फिर इसमें, अब इसमें पता लगाना पड़ेगा कि ये जो वस्तु है वो कौन से काल की हो सकती है, ये वस्तु कौन से काल की, ये वस्तु कौन से काल की। लेकिन उसने क्या किया, एक ही जगह टीले की खुदाई कर ली और खुदाई के दौरान जो भी वस्तुएं मिली, पूरा वस्तुएं, उन सभी को एक जगह कर दिया। तो ये उसके लिए एक समस्या होगी इसके सामने कि अब वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि क्या खुदाई में मिलने वाली जो चीजें हैं वो एक ही सभ्यता की है या फिर इसमें अलग अलग ऐसी सभ्यताएं थी जो शताब्दियों से चलती आ रही थी, लेकिन आज क्या है, कालांतर में वो क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो ये जो मार्शल थे उसके लिए सबसे बड़ी समस्या थी। समझ में आ गया यहां तक? बेटा समझ में आ गया? यस सर। सर आवाज अटक अटक क्या आ रही है? बेटा मैंने फर्स्ट यही कहा था कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, उसकी वजह से थोड़ा सा आवाज डिस्कनेक्ट बीच बीच में हट रही है। अभी प्रॉब्लम आई क्या पढ़ाते वक्त? नो सर। फिर ये प्रॉब्लम कैसे आ रही है? चलो अब कुछ आता है तो आप बीच में बोल जाना कि सर आवाज नहीं आ रही, ठीक है? अब देखिए अगला पॉइंट, ठीक है? अगला जो पॉइंट है वो है नई तकनीकें तथा प्रश्न। हमें सोचने की बात है कि मार्शल ने जो खोज की उसमें थोड़ी कमियां रह गई। अब ऐसा तो नहीं कि मार्शल ने जब खोज की कमियां रह गई तो क्या उस खोज को वहीं रोक दिया गया हो, नहीं। लगभग 1980 तक जो हड़प्पा के जो जितने भी क्षेत्र थे, हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जितने भी क्षेत्र थे, उनकी खुदाई हो रही थी 1980 तक। अभी आज से 40 साल पहले, आज भी बहुत सी जगह इन चीजों को पता लगाया जा रहा है कि हड़प्पा कालीन कोई ना कोई क्षेत्र मिल जाए या केंद्र मिल जाए कोई। तो कहने का मतलब मार्शल ने जिस खुदाई को या जिस खोज या अन्वेषण को जहां पर छोड़ा था, वहां से आगे की चीज अब हम देखते हैं कि किस तरह से अब हड़प्पा कालीन सभ्यता के जो क्षेत्र थे उसमें नई तकनीक का सहारा लेकर किस तरह से अब नई चीजों का पता लगाया गया। अब देखिए 1944 में 1944
यानी कि सन 1944 में REM व्हीलर, REM व्हीलर ये भारतीय पुरातत्व विभाग के क्या बने, निदेशक बन गए, जनरल डायरेक्टर बन गए। यानी कि REM पहले मार्शल थे, अब 1944 में कौन बन गए, REM व्हीलर, यानी रॉबर्ट एरिक मॉरिटिमर व्हीलर। रॉबर्ट एरिक मॉर्टिमर व्हीलर, रॉबर्ट एरिक मॉर्टिमर व्हीलर। यानी कि 1944 में व्हीलर को भारतीय पुरातत्व जो विभाग था उसका क्या बना दिया था, जनरल डायरेक्टर बना दिया था। अब क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, एक चीज अपनाई कि जो मार्शल ने एक टीले का संपूर्ण खुदाई कर ली, मैं उस प्रकार से कुछ भी नहीं करूंगा। यानी कि मुझे अगर हड़प्पा कालीन सभ्यता की खुदाई करनी है तो जिस प्रकार से मार्शल ने खुदाई की थी एक ही टीले की, तो उसने क्या किया कि मैं कभी भी इस चीज को नहीं अपनाऊंगा, यानी एक समान क्षैतिज इकाई के आधार पर खुदाई नहीं करूंगा। एक समान क्षैतिज, एक समान क्षैतिज, यानी कि मार्शल ने तो क्या किया, जैसे ये एरिया है, हाँ भाई इस पूरे एरिया की खुदाई कर दो, मार्शल ने तो ये कह दिया। अब इस पूरे एरिया की खुदाई की, किस स्तर पर कौन सी जगह पे कोई चीज मिली पता ही नहीं लगा पाए बाद में। क्यों, क्योंकि जो भी चीजें खुदाई में मिली उनको क्या कर दिया था, एक जगह एकत्रित कर दिया था। व्हीलर ने इस चीज को क्या कर दिया, नकार दिया। उसने इस चीज को नकार दिया और ये कह दिया कि मैं इस प्रकार से नहीं करूंगा, मैं जो टीला है उसकी खुदाई में स्तर के आधार पर करूंगा, स्तर विन्यास। जो चीज मैं आपको बता चुका हूं कि एक टीला बना हुआ है, हो सकता है इसमें बहुत सी सभ्यताएं आई हो, चली गई हो, आई हो, चली गई हो, तो इस सभ्यता की चीजें अलग मिलेगी, इसकी अलग मिलेगी, इसकी अलग, इसकी अलग, और फिर इसमें मिलने वाली चीजों को अलग रखूंगा, इसमें मिलने वाली को अलग रखूंगा, इसमें अलग, ताकि मुझे पता लग जाए कि कौन से कालखंड की कौन सी वस्तु है और इसमें तो क्या चीज थी, और उसी वस्तु में आगे चल के कोई चीज मिली हो तो उसमें क्या परिवर्तन आया, और इसमें जो चीज मिली इसमें भी वो मिल गई तो इसमें क्या परिवर्तन आया, इस चीज का मैं क्या कर लूंगा, पता लगा लूंगा। तो उसने इस नई तकनीक को अपना लिया। उसने सोच लिया कि मैं एक समान क्षैतिज के आधार पर काम नहीं करूंगा, मैं करूंगा टीले के स्तर विन्यास के आधार पर उस टीले की क्या करूंगा, खुदाई करूंगा, ताकि टीले का जितने भी स्तर आ रहे हैं, बीच बीच में मिट्टी का रंग चेंज हो रहा है, जो भी सामग्री या पूरा वस्तुएं मिल रही है उनमें भी चेंजेस आ रहा है, तो एक एक स्तर का मुझे क्या हो जाएगा, इससे नॉलेज हो जाएगा। बेटा आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए कि जो हड़प्पा सभ्यता है आपकी, आज हड़प्पा जो भी सभ्यता है उसका अगर भौगोलिक रूप से हम अध्ययन करें तो उसका भौगोलिक जो सीमाएं हैं उनसे उसका कोई बड़ा संबंध नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान से लेकर आप भारत में आ जाइए, वहां तक हड़प्पा कालीन सभ्यता के जो क्षेत्र हैं वो फैले हुए हैं। तो पहला टॉपिक इसमें यही है कि भौगोलिक आधार पर हम इसकी सीमाओं का अध्ययन करें तो इसका इससे कोई संबंध नहीं है। एक चीज और है कि हड़प्पा के जो मुख्य दो नगर हैं, उपमहाद्वीप भारत की बात करें हम, उपमहाद्वीप भारत, अगर उपमहाद्वीप भारत की बात करें तो आज अगर वर्तमान की हम चीज देखें तो हड़प्पा कालीन सभ्यता के जो प्रमुख दो नगर हैं वो 1947 में बंटवारे के बाद में कहां चले गए, पाकिस्तान में। यानी कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये दो प्रमुख नगर मिले थे सबसे पहले हड़प्पा कालीन सभ्यता में, तो ये दोनों ही बंटवारे के वक्त कहां चले गए, पाकिस्तान में। 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ, लेकिन हम पढ़ चुके हैं कि बांग्लादेश में हड़प्पा कालीन सभ्यता का कोई भी क्षेत्र नहीं है। तो कहने का मतलब अगर हम बात करें कि हड़प्पा कालीन या सिंधु कालीन सभ्यता के जो केंद्र थे या क्षेत्र थे वो ज्यादा कहां थे, आपके पाकिस्तान और भारत में, लेकिन जब बंटवारा हुआ तो इसके जो मुख्य दो केंद्र थे वो कहां चले गए, पाकिस्तान में। अब ये समस्या हो गई कि मुख्य केंद्र पाकिस्तान में चले गए, अब भारत में क्या रहा, तो उस चीज को पता लगाने के लिए
भारत में जितने भी और केंद्र थे जो बच गए थे, चाहे आपके लोथल हो, धोलावीरा हो, राखीगढ़ी हो, कालीबंगा हो, इन सभी में क्या होने लग गई, खुदाई होने लग गई और नए नए क्षेत्रों को क्या करने लग गए, पता लगाने लग गए। और आज मैंने एक चीज बताई थी, 900 कुछ 81 82 84 जो क्षेत्र थे केंद्र हड़प्पा के, हड़प्पा सिंधु सरस्वती सभ्यता के, वो कहां मिले, भारत में मिले 927। तो कहने का मतलब यह है कि खुदाई के दौरान जो क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए वहां हम खुदाई नहीं कर सकते क्योंकि वो उनका मैटर हो गया। लेकिन उससे रिलेटेड जो भारत के जितने भी क्षेत्र थे वहां पर REM व्हीलर ने जो स्तर विन्यास जो चीज है उसके आधार पर ये जितने भी केंद्र थे भारत में, उन केंद्रों की क्या कर दी इन्होंने, खुदाई करना या इन बस्तियों का पता लगाना प्रारंभ कर दिया। यानी कि अगर हम देखें मुख्य रूप से हमने तो ये देखा भाई आपके हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, अब लेकिन वो पाकिस्तान में चले गए। लेकिन भारतीय दृष्टिकोण की अगर बात करें हम, तो भारत में भी मुख्य रूप से इसके कई क्षेत्र आ गए। धोलावीरा, मेन रूप से राखीगढ़ी, ये कहते हैं कि राखीगढ़ी बड़ा क्षेत्र है इसका भारत में, हड़प्पाकालीन सभ्यता का राखीगढ़ी सबसे बड़ा क्षेत्र है। फिर धोलावीरा हो गया, आपके लोथल हो गया, आपके कालीबंगा हो गया। तो कई ऐसे क्षेत्र भारत में मिले जिनसे हमें हड़प्पाकालीन या सिंधुकालीन सभ्यता के बारे में पता चलता है और उसके आधार पर हम अन्य क्षेत्रों में भी खुदाई कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, ताकि सिंधुकालीन सभ्यता से रिलेटेड कोई क्षेत्र या केंद्र हमें मिल जाए। तो ये हो गई नई तकनीक। यहां तक दिक्कत बेटा? बेटा कोई समस्या? बेटा आवाज नहीं आ रही क्या? बेटा आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। फिर बोलते क्यों नहीं हो? बेटा कोई प्रॉब्लम हो बता दीजिए आप। आगे चले। यस सर। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो व्हीलर था उसने खुदाई का अपना एक तरीका निकाला, नई तकनीक, और बहुत सी चीजों को पता लगाने का प्रयास किया। विभाजन हो गया, विभाजन के बाद में कुछ क्षेत्र अपने भारत में है, उनकी खुदाई और अन्वेषण चल रहा है, और पाकिस्तान के अलग क्षेत्र है, वहां पर अपने हिसाब से जो भी चल रहा होगा अपने को पता नहीं इस चीज का। अब क्या हुआ, 1980 के आते आते, जैसे 1980 का दशक आया, उस दौरान हड़प्पा कालीन जितने भी क्षेत्र थे वो पूरे विश्व प्रसिद्ध हो गए कि यार भारत में एक ऐसी सभ्यता है जिसकी खुदाई और अन्वेषण चल रहा है, जहां पर पूरा वस्तुएं मिल रही है। तो यूरोप के भी कई वैज्ञानिक, कई पुरातत्व विभाग के जो लोग थे, वो हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी उसके बारे में जानने का क्या कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे। यानी वो भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो या इससे रिलेटेड जो भी स्थान थे वहां के बारे में जानने के क्या थे, इच्छुक थे। एक मिनट, क्या हो गया? यानी कहने का मतलब यह है कि बाहरी देशों के जो भी, चाहे यूरोप महाद्वीप हो या अन्य कई महाद्वीप के जो लोग थे, वो भी क्या हो गए, अब हड़प्पा कालीन सभ्यताओं में भारतीयों की क्या करने लग गए, मदद करने लग गए, और इस हड़प्पा कालीन इतिहास की क्या है, जानकारी जुटाने लग गए। कैसे? जैसे खुदाई के दौरान जो भी चीज मिल गई, चाहे वो धातु की मिली हो, पत्थर की मिली हो, या कोई औजार मिला हो, कोई वस्त्र मिला हो, या कोई लकड़ी की कोई आइटम मिला हो, मिट्टी का बर्तन मिला हो, इन सभी चीजों के ऊपर वो भी क्या करने लग गए, अपना अध्ययन करने लग गए। ठीक है, और इन अवशेषों को प्राप्त करके अब इनके ऊपर क्या करने लग गए, खोज करने लग गए। भाई जैसे कोई भी टुकड़ा मिल गया किसी चीज का, किसी भी चीज का टुकड़ा मिल गया, तो उस टुकड़े को लेकर ही उन्होंने खुद ने भी अध्ययन किया, मदद की भारतीय पुरातत्व विभाग के लोगों की, कि वास्तव में इतने साल पहले कोई ऐसी सभ्यता थी, संस्कृति थी, जिस समय वहां के जो लोग थे, उस समय के जो लोग थे, वो इस प्रकार की वस्तुओं को उपयोग में लेते थे। बेटा ये कंप्लीट हो गया, नई तकनीक तथा प्रश्न। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। नई तकनीक तथा प्रश्न, ये टॉपिक भी कंप्लीट है। आगे चले बेटा।
हाँ आवाज साफ नहीं आ रही है बेटा, आज नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा करो बेटा, सब मीटिंग से लीव हो जाओ बेटा, एक बार लीव हो जाओ सब। दोबारा कनेक्ट करता हूं, एक बार लीव हो जाओ बेटा सब, लीव हो जाइए बेटा, लीव हो जाओ एक बार बेटा, मीटिंग से लीव हो जाओ एक बार। साहिल, मीटिंग से लीव हो जाओ बेटा। बेटा आवाज नहीं आ रही ना? अभी भी नहीं आ रही बेटा आवाज? आ रही है सर। बेटा आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है आ सर। रही है सर। बेटा बीच बीच में फिर क्या हो जाता है कि आवाज नहीं आ रही सर? सर आ रही है रेगुलर। ठीक है, ये हम देख लिया, नई तकनीक तथा प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। अब किसी को कोई प्रॉब्लम हो इस टॉपिक में बता दीजिए आप। भाई नई तकनीक मैंने समझा दिया, मार्शल के बाद में व्हीलर आ गए और उन्होंने अपने हिसाब से इस सभ्यता की क्या की, खोज या अन्वेषण किया। मार्शल तो अलग तरीका अपनाते थे कि जो एक समान क्षैतिज क्षेत्र है, कोई क्षेत्र ले लिया और उसकी एक साथ खुदाई करवा दी। और व्हीलर ने समान क्षैतिज, स्तर क्षैतिज जो विन्यास है उसके ऊपर क्या किया, खुदाई का कार्य किया। प्रति एक जैसे को टीला लेना है या एक क्षेत्र लेना है तो उसका स्तर वाइज उसने क्या किया, उत्खनन किया और उस सभ्यता की जो भी चीजें मिलती थी उनको अलग रखता चला गया। ठीक है, फिर क्षेत्र की बात करें, भौगोलिक आधार पर जो क्षेत्र है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में चले गए और हड़प्पा कालीन सभ्यता के कुछ जो क्षेत्र थे वो मुख्य क्षेत्र कहां रह गए, भारत में रह गए, जिनके 4-5 के नाम मैंने आपको बता दिए। फिर उसके बाद में 1980 में जो यूरोप के कई देश है, वहां के लोग भी इस सभ्यता को बारे में जानने का इच्छा रखते थे और उन्होंने भी अपने जो पुरातत्व विभाग जो वहां का था उनकी सहायता से भारतीयों की मदद की उन्होंने और इस सभ्यता के बारे में जानने का क्या किया, प्रयास किया। और वो क्या करते थे कि जैसे कोई भी चीज मिल गई, धातु मिल गई, मिट्टी का बर्तन मिल गया या अन्य कोई वस्तु मिल गई, उसके छोटे छोटे टुकड़े को भी क्या करते थे, वो बारीकी से उसके ऊपर क्या करते थे, अध्ययन करते थे ताकि हर चीज का बारीकी से पता लगाया जा सके। तो ये हो गया आपके नई तकनीक तथा प्रश्न। आगे चले। यस सर। यस सर। नेक्स्ट है आपके अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याएं। अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याएं। अब यहां पर आप देख लीजिए, अतीत अपना जो बीता हुआ कल है, अब उस चीज को जोड़कर हम वर्तमान की जो समस्याएं हैं उनको पूरा कैसे करें। सबसे बड़ी समस्या तो क्या थी, यहाँ की लिपि, क्योंकि अधिकतर अगर इतिहास की जानकारी हमें मिलेगी, भाई आपको कोई चीज मिल गई, मिट्टी का बर्तन मिल गया, अन्य कोई चीज मिली, उससे हम ज्यादा पता नहीं लगा सकते, हम उससे ज्यादा पता नहीं लगा सकते। अगर पता लगाना है तो हमें लिपि का ज्ञान होना जरूरी है। अब एक चीज देख लीजिए, आपको मैंने पहले बता दिया था कि हड़प्पा कालीन या सिंधु कालीन सभ्यता की जो लिपि थी वो पढ़ी नहीं जा गई है, कभी भी पढ़ी नहीं गई है। अब जब लिपि नहीं पढ़ी गई तो हम एक्यूरेट उसके इतिहास को सही बता नहीं सकते, उसकी जानकारी नहीं ले सकते। अगर यहाँ की लिपि हम पढ़ लेते, हमारे पुरातत्वविद के लोग पढ़ लेते, तो बड़ी आसानी से इस चीज की व्याख्या कर देते कि वास्तव में वो लोग लिखते पढ़ते थे, क्या चीज लिखते थे, क्या समस्याएं होती थी, क्यों। और प्लस उनके जो लेख होते थे वो ज्यादा बड़े नहीं होते थे। मैंने एक चीज बताई थी, जो लेख होते थे वो केवल एक लाइन के होते थे। और एक मोहर मिली है, उसको देखिए आप, उस मोहर में यहाँ पर ऐसे चिन्ह से बने हुए हैं। अब वो चिन्ह क्या है, पढ़ाई में नहीं आ रहे, अगर वो पढ़ ले तो पता ही लग जाए कि भाई ये चीज क्या लिख रखी है। तो कहने का मतलब ये है
कि अतीत को जोड़कर अगर इन समस्याओं को पूरा करें तो वो भी एक समस्या है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यह हो गई कि जो हड़प्पा कालीन या जो सिंधु कालीन सभ्यता की जो लिपि थी वो आज तक पढ़ी और समझी नहीं गई है। हाँ, लिखावट की तरह कुछ लिखा हुआ तो है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है, समस्या रह गई है। हाँ, कुछ मिट्टी के बर्तन मिले हैं या औजार मिले हैं, उनसे हम पता लगा लिए कि भाई उस समय इतने साल पहले का औजार है, ये लोग औजार का उपयोग करते थे, मिट्टी के बर्तन यूज में लेते थे, लेकिन इनका इतिहास जो है, जैसे आज हम महाभारत पढ़ते हैं, रामायण देखते हैं, लिखा हुआ है कि राम ने ये किया या पांडव कौरवों ने ये किया, एक्यूरेट सारी चीज क्लियर आ जाती है अपने सामने। लेकिन हड़प्पा कालीन सभ्यता की अगर लिखावट रूप की हम बात करें तो यहाँ की जो लिपि है वो पढ़ी नहीं गई है, समझ में नहीं आई। और जो अभिलेख लिखे गए वो भी क्या है, ज्यादा से ज्यादा एक लाइन में। अब एक लाइन में क्या लिखा होगा, क्या मतलब निकाले, उसका आज तक समझ में नहीं आया है। तो एक समस्या आ गई कि अतीत को जोड़कर ये जो समस्याएं हैं उनको हम पूरा कैसे कर सकते हैं। फिर उन्होंने क्या माध्यम अपनाया, भौतिक साक्ष्य। भाई लिपि तो पढ़ी नहीं गई तो भौतिक साक्ष्य ले लो, जो डेली यूज में काम लेते थे, बर्तन हो गए यानी मृतभांड हो गए, औजार हो गए, या कई ऐसी चीजें थी जो खुदाई के दौरान मिली थी, उनको औजार हो गए, आभूषण हो गए, मनके हो गए, तो कई ऐसी चीजें थी वो उनको क्या है मिली, और उन्हीं को लेकर अब वो इस अतीत को पूरा करने का प्रयास कर रहे थे, इस अतीत के बारे में जानने का पूरा प्रयास कर रहे थे। यानी आप समझ लीजिए, आप लिपि समझी नहीं गई तो लिपि के अभाव में इस सभ्यता का एक्यूरेट सही ढंग से पता नहीं लगा पाए। अब उन्होंने क्या किया, भौतिक साक्ष्य जुटाना प्रारंभ कर दिया, ऐसी वस्तुएं जो खुदाई में प्राप्त हुई उनसे अब इस इतिहास की जानकारी लेना उन्होंने क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। जैसे वो वस्तु में क्या क्या मैंने बताया, मिट्टी के बर्तन, मृतभांड, आपके औजार, आभूषण, कोई भी घर का सामान। भाई घर बना हुआ है तो घर का सामान काम में लेंगे ही, तो घर का सामान भी मिला है, उसके आधार पर उसको आगे हो सकता है कपड़ा हो, चमड़ा हो, या कई ऐसी चीजें, लकड़ी हो, कई ऐसी चीजें मिली हो खुदाई में जिनसे वो उस सभ्यता के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। बस क्यों लिपि नहीं मिली तो अब जो भी भौतिक वस्तुएं हैं उनसे उस सभ्यता का पता लगाने का उन्होंने क्या किया, प्रयास किया गया है। ठीक है, फिर यह कहा जाता है कि वो लोग क्या करते थे कि अनुपयोगी जो वस्तुएं होती थी ना उनको क्या कर देते थे, फेंक देते थे। कोई चीज टूटी हुई होती थी ना उसको क्या कर देते थे, फेंक देते थे, तो वो चीज मिली है टूटी फूटी रूप में। या फिर कुछ वस्तु ऐसी होती थी संचय की हुई रखी हुई थी, इकट्ठी करके कहीं दबा दी, वो भूल गए और खुदाई में मिल गई उन लोगों को, उससे भी इस चीज का क्या लगता है, पता लगता है। मेरा टाइम हो गया है, ठीक है बेटा, लेफ्ट हो जाओ बेटा मीटिंग से सब।